बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट असाइनमेंट है आज जो हमने प्रिपेयर करनी है, असाइनमेंट नंबर 10। 9 असाइनमेंट्स हम प्रिपेयर कर चुके हैं और ये असाइनमेंट भी यकीनी तौर पे आपके सामने टेबल पे मौजूद होगी। मैं आपके लिए स्क्रीन पे इस असाइनमेंट का व्यू आपको दिखा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस असाइनमेंट में हमने जो टूल्स लर्न करने हैं, जो नए टूल हैं जो इससे पहले हमने लर्न नहीं किए, उनमें एक तो ये है कि आप देखें पेज पे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके गिर्द वो टेक्स्ट जो है वो एक बॉक्स के अंदर है, उसके गिर्द ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। प्लस ये जो स्क्रीन के मिडल एरिया में कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस दी हुई हैं, कुछ केमिकल के नेम्स हैं, कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा कुछ नीचे टेम्परेचर की नोटेशंस हैं और कुछ ये सिंबल्स हैं। ये हमारे डॉक्यूमेंट में किस तरह से आ सकते हैं और हम इन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये आज हमने लर्न करना है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपने टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लिया होगा और मैंने आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फ़ाइल में ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट और सिंपली टाइप्ड टेक्स्ट दोनों रखे हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है, बाकी फॉर्मेटिंग टूल्स हैं उनसे आप वाकिफ़ हैं और वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे जो टाइम स्पेंड करना है वो सिर्फ असाइनमेंट नंबर 10 में सिर्फ उन इफ़ेक्ट्स पे जिनका जिक्र इससे पहले नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं कि ये 2x³ है जिसे मैंने सिलेक्ट किया है। मैथमेटिक्स में हम इसे x रेज़ टू द पावर 3 भी बोलते हैं। अब अगर हम इस 3 को टाइप करते हैं तो ये तो बिल्कुल सिंपल जो है वो सीधा सीधा टाइपिंग हुई है, उसमें किसी किस्म का कोई इफेक्ट जो है वो अप्लाई नहीं हुआ। देखिए, बुनियादी तौर पे हमें क्या करना है, हमें इस 3 को सिलेक्ट करना है, हमें इसका साइज़ रिड्यूस करना है, देन हमें इसकी लाइन पोजीशन जो है वो रेज करना है Ctrl+D फॉन्ट से एडवांस टैब में। फर्स्ट असाइनमेंट में हमने सीखी थी कि हमने इसकी लाइन पोजीशन जो है वो रेज कर दी है। तो देखें कि ये इट लुक्स लाइक सेम एज अपीयर्स हेयर। लेकिन आप ये देखिए, अगर आपको हर करेक्टर के लिए इसी तरह करना पड़े कि उसका फॉन्ट साइज कम करके आप बार बार उसकी पोजीशन को या तो रेज करें या लोअर करें, जैसे यहाँ पे ये केमिकल नोटेशंस हैं 2H2+O2, इट गिव्स अस 2H2O। तो हमें किसी की पोजीशन को रेज करना है, किसी की पोजीशन को लोअर करना है, हमें बार बार ये प्रैक्टिस करना पड़े तो ये तो काम जो है वो बहुत पेचीदा हो जाएगा, बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अभी आप देखें, मैंने इस पर जो फॉर्मेटिंग की है मैं उसको नॉर्मलाइज करता हूँ, इस पर जो भी फॉर्मेटिंग स्टाइल मैंने अप्लाई किए उन्हें मैं क्लियर करता हूँ और अब ये है कि ये टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। अभी आप देखें हमारे पास शॉर्टकट क्या है, ये 3, इस पे हमने इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये दो इफ़ेक्ट्स हैं, एक सुपर स्क्रिप्ट और एक सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जो है दैट इज़ हेयर, जहाँ पे करेक्टर जो है वो लाइन के ऊपर चला जाता है, जैसे पार्स की सूरत में लिखा जाता है। इसके अलावा सब स्क्रिप्ट है जहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लाइन के नीचे चला जाता है, जैसे बेसिस की सूरत में होता है। ऐसा मैथ्स में भी हो सकता है, केमिस्ट्री में भी, किसी और सब्जेक्ट में भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा हम किस तरह से कर पाएंगे? शॉर्टकट की क्या है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, Ctrl+Shift=, इसके अलावा यहाँ पे होम टैब में ये सुपर स्क्रिप्ट का बटन भी अवेलेबल है, सुपर स्क्रिप्ट भी और सब स्क्रिप्ट भी। आप माउस पॉइंटर जब उस पर मूव करते हैं तो आपको शॉर्टकट कीज़ भी बता रहा है, Ctrl+Shift एंड प्लस की या =, की। और ये देखिए जी, मुझे इस एम पे भी सेम इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो गया। इसे मैंने लाइन से नीचे लाना है तो इट इज़ जस्ट Ctrl+, Ctrl+ या Ctrl++, और ये O2 जो है
इस पे भी यही है और इस 2 पे भी ये इफ़ेक्ट है। लें जी, हमारी नोटेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो हमें अब मैथमेटिकल नोटेशंस देना पड़े अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या केमिस्ट्री की नोटेशंस देना पड़े, हमें बेसिस की सूरत में लिखना है या पार्ट्स की सूरत में लिखना है, तो ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं होगा। देन डियर स्टूडेंट्स, आपको असाइनमेंट के अंदर जो है कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखें कि ये डिग्री साइंस हैं, जहाँ पे मैं ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। टुडे मैक्सिमम टेम्परेचर वाज 19 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल मिनिमम वाज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो डिग्री साइन है ये इस तरह से कैसे आएगा? अगेन हम मैन्युअली भी इसको कर सकते हैं, प्लस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम डिफरेंट सिंबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखना है 19 डिग्री, मैंने 19 टाइप किया, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक किया और ये राइट साइड पे लास्ट कमांड है इंसर्ट सिंबल। मैंने सिंबल पे क्लिक किया तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिंबल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ये वो नोटेशंस हैं जिन्हें हम डॉक्यूमेंट्स में तो अक्सर देखते हैं, लेकिन कीबोर्ड पे हमें ये किसी बटन की सूरत में दिखाई नहीं देते। तो हम मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं तो हमें मोर सिंबल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है और डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये लंबी लिस्ट जो है ये सिंबल्स चेंज भी हो जाते हैं विद चेंज इन फॉन्ट। यहाँ पे टॉप पे ये फॉन्ट बटन है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाते हैं। ये पहला फॉन्ट है। अब आप ये देखें कि ये सिंबल्स की लिस्ट जो है वो कितनी बड़ी है। और ये देखें जी, ये डिग्री साइन हमें यहाँ पे नज़र आया, हमने जस्ट उस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया तो ये आ गया जी 19 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री साइन हमें मिल गया। अब इसी तरह हमें डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी कोई और सिंबल चाहिए तो हम यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अगेन आपको जो हमारी असाइनमेंट है उसका व्यू देता हूँ, आपके सामने टेबल पे मौजूद है। यहाँ पे देखें ये सिंबल जो है ये अंडर रूट सिंबल है, इसके अलावा ये थीटा है, फाई है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ये लैटिन नोटेशंस हैं। और उसके अलावा ये छोटी छोटी पिक्चर्स हैं और ये पिक्चर्स लाइक टेक्स्ट जो हैं वो अपीयर हो रही हैं और इन पे सारे ऑपरेशंस उसी तरह से परफॉर्म होते हैं जैसे टेक्स्ट पे होते हैं। हम जिस तरह टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं उसी तरह इनका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम सिंबल्स जो हैं ये इन्हीं सिंबल्स के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये जो लैटिन वर्ड्स हैं ये भी यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर मैं इसे क्लोज़ करूँ, सिंपली सिंबल्स पे क्लिक करूँ तो आप देखें कि ये अल्फ़ा, बीटा, गैमा हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको डियर स्टूडेंट्स बताऊँ कि ये एक इक्वेशन टूल है। आप अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे चूँकि मैथमेटिकल सिंबल्स हैं ये सारे, तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे सिंबल्स हैं वो मौजूद हैं। जो सिंबल आपको यहाँ पे नज़र ना आए उसके लिए फिर आप मूव कर सकते हैं सिंबल्स के अंदर भी। जैसे यहाँ पे देखें कि ये थीटा है, फाई है, ये म्यू है, उसके साथ में पाई है, सिंबल पाई है, फिर सिग्मा है। तो ये सारे सिंबल्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है। अल्फ़ा, बीटा, गैमा, देन डेल्टा, देन एप्सिलॉन, समेशन है। तो हमें ये सारे सिंबल्स जो हैं वो यहाँ से मिल सकते हैं। हम अपनी ज़रूरत के सिंबल्स जो हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट साइन जो है वो भी हमें यहाँ पे मिल सकता है। और अब ये जो डॉक्यूमेंट के बॉटम पे और बिल्कुल आखिर में हमें ये जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जैसे टेलीफोन है, डिस्क की फ़ोटो है, ये माउस लाइक हैंड, सीजर, क्लॉक, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्केट, तो हमें ये जो सिंबल्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल है। सिंबल टैब में, इंसर्ट टैब में, सिंबल कमांड में, मोर सिंबल्स पे हम क्लिक करते हैं
तो यहाँ से हमें जस्ट चेंज करना है फॉन्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल्स हमने हमारी असाइनमेंट में, ये सारे के सारे, ये फॉन्ट नेम है विंगडिंग्स और विंगडिंग्स 2, यहाँ पे ये सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं। आप क्लिक करेंगे तो देखें सिंबल्स अपीयर हो गए हैं। आप डॉक्यूमेंट के अंदर सिंबल लेने के लिए सिंपली उस सिंबल पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो जिस जगह पे पॉइंट ऑफ इंसर्शन था वहाँ पे वो सिंबल इंसर्ट हो गया है। से कि मैं इस सिंबल पे क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ तो ये सिंबल डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। अभी आप देखें कि मैं अगर इस सिंबल को सिलेक्ट करूँ बिल्कुल टेक्स्ट की तरह, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट से इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट ब्रैकेट से इसका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये तमाम सिंबल्स जो हैं ये हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। अब असाइनमेंट नंबर 10 में सिर्फ एक टूल बाकी है, दैट इज़ एडिंग बॉर्डर टू योर पेज। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे। यहाँ पे पेज बॉर्डर का बटन है, इस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे बॉर्डर्स पे आ गए। अब यहाँ पे हमें पेज बॉर्डर पे जाना है। पेज बॉर्डर बॉक्स की सूरत में होगा, शेडो की सूरत, शेडोड बॉक्स है, 3D बॉक्स है, कस्टम बॉर्डर भी लग सकता है, यानी पेज के किसी एक साइड पे, दो साइड्स पे, तीन साइड्स पे लाइन लगी हो, एक साइड ओपन हो। तो चूँकि ये बॉक्स बॉर्डर लगा हुआ है, मैं अभी बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे स्टाइल बताना है। ये कंटिन्यूस लाइन है, डॉटेड लाइन है, डैश्ड लाइन है, डैशेस विद डॉट्स हैं, सिंगल लाइन है, डबल लाइन है। से कि ये बॉर्डर लगा हुआ है हमारे पेज पे, मैंने इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद मुझे लाइन की जो है उसका कलर बताना है कि लाइन का कलर कौन सा हो, प्लस लाइन की विड्थ बता देनी है जी क्या होगी। और अगर हम चाहें तो कोई आर्ट भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आर्ट की एप्लीकेशन जो है वो लाइन की जगह पे होगी, हम लाइन नहीं लेंगे बल्कि आर्ट ले लेंगे। एंड अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, अप्लाई टू दिस सेक्शन, अप्लाई टू फर्स्ट पेज ओनली, ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमने ओके किया और देखें पेज के गिर्द वो बॉर्डर जो है वो अपीयर हो गया है। तो असाइनमेंट नंबर 10 के टूल्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए। हमारी जो असाइनमेंट बेस्ड लर्निंग थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, डियर स्टूडेंट्स, वो अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो गई है। अब कुछ टूल्स बाकी हैं जिनके लिए असाइनमेंट नहीं है, लेकिन वो लेक्चर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं हमारे इस 10th लेक्चर को। उन लेक्चर्स का आप वेट कीजिएगा। अप टिल दैट मोमेंट, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।